आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है कि मार्केट कैसे मूव करती है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कई सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन उन्हें भी साथ में लेकर के और जिन्हें कुछ समझ है उन्हें भी साथ में लेकर के चलने को ही बोलते हैं, एक टीम वर्क बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक टाइप की टीम वर्क है। अब ये हम इस टीम वर्क पर सबसे पहले तो आप देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल है। मार्केट का हाल ये है कि आज की डेट में केवल अपना फाइनेंस सेक्टर एक दबाव में रहा है। बाकी आईटी सेक्टर ने आज बूम किया है, 38,000 के आंकड़े को पार किया है, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पे इसने क्रॉस करा है। उसके बाद में 150 पॉइंट के आसपास आपकी निफ्टी ने किया है, 450 पॉइंट्स के आसपास आपके सेंसेक्स ने करा है, 1000 से ऊपर आपके इसने किया। और स्लाइटली डाउन रहा है आपका क्या, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर का आपको पता ही है, एचडीएफसी जो कि इसका हाथी माना जाता है, फाइनेंस सेक्टर का सबसे ज्यादा एलोकेशन है उसका सेंसेक्स और निफ्टी में। तो एचडीएफसी अगर फॉल करेगी तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर कभी भी अप जा ही नहीं सकता है। तो ये हो गया आज का सिनेरियो। अब इस सिनेरियो पर आने के बाद में ये सवाल तो उठता ही है, आपके भी दिमाग में आता है और हमारे भी दिमाग में आता है कि यार शेयर में इन्वेस्ट करें या कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो यार देखो, मैं इस पे शेयर मार्केट पर इतना ही बोलना चाहूँगा। मैंने पहले बताया था यार, मैं डायरेक्ट शेयर का हिमायती नहीं हूँ। इसलिए हिमायती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका रीजन ये है कि शेयर मार्केट में आप देखना कि कम से कम 99% लोग जो है ना नुकसान उठा करके ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान उठा जाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। अगर इसमें आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, जो कि मैं तकरीबन हर दिन बताने की कोशिश करता हूं, आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेट है कि आप यहां से गेन लेकर के ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शेयर मार्केट का यहां पर कर दिया, अपना अपना व्यू है। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप करिए। अगर आपको लगता है कि मैं इसको ट्रैक कर लूंगा, मैं इसको खरीद लूंगा, मुझे इसकी समझ है, तो आप डेफिनेट है करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें संशय होता नहीं, अगर इतने सारे लोग गंवा करके जाते हैं तो फिर मैं भी ऐसा क्यों करूं मैं, तो आप सीधे सहारा लीजिए किसका, म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए। और जो न्यूली इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरी सलाह यही है कि आप बैलेंस एडवेंचर फंड या लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, इस टाइप के फंड्स को लें। फिर आप मत पड़े पचड़े में किसके, स्मॉल कैप के और मिड कैप के, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और आपको कभी भी गिरावट के समय ज़्यादा ही नुकसान दे सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आ गई है, आप वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं, आपने उन सारे रूल्स को फॉलो करे हैं जो कि इसके बेसिक नॉर्म्स हैं, तो आइए फिर हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, म्यूचुअल फंड का जो है ना, एक अच्छा और एक्सक्लूसिव कैटेगरी है, आप भी जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड की जो खासियत है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप कम से कम ऐसी कैटेगरी है कि आप इसमें 10 साल तक का होराइजन है तो बल्ले बल्ले ही है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको डाइवर्सिफाइड चीजें आपको मिल जाएंगी कि ताकि जैसी आपकी जरूरत है उस प्रकार से इसको फॉर्म किया गया है कई सारी चीजों में। लेकिन मैं आपको सलाह यही देना चाहूंगा कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम मिनिमम 5 साल से अगर कम का होराइजन आपका है तो आप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप हो सकता है प्रॉफिट के बजाय नुकसान ही उठा जाए। इसलिए आपके पास 5 साल से ज्यादा का अगर टाइम होराइजन है तभी आप म्यूचुअल फंड में आने की कोशिश करें। अगला है एसआईपी, इसमें द बेस्ट ऑप्शन है। एसटीपी इसमें द बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि टाइम जो है ना, टाइम कभी भी म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में कभी भी आप देखना, किसी भी बंदे से बात कर लेना जो कि हैवी से हैवी प्रॉफिट अगर उसने उठाया हो, वो भी आपको बताएगा कि उसने 10 से 15 साल या 20 साल अपने इस पर्टिकुलर शेयर को टाइम दिया है, जो कि फॉर्चुनेटली या समझो कि अगले का आईक्यू इतना था, अगले ने उसको लकली सेलेक्ट कर लिया है और पेशेंस इतना था कि उतने दिन तक इंतजार किया है, तब जाकर के उसको हैवी से हैवी प्रॉफिट हुआ है। तो आप जो है कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टाइम को गोल्ड ही नहीं
डायमंड समझें म्यूचुअल फंड या मार्केट की भाषा में, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग जो है ना, वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको भी पता है कि टाइम के अनुसार ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लगता है। अगर आपने टाइम कम दिया है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप किसके लिए आए हैं? कंपाउंडिंग के लिए आए हैं। कोई भी चीज़ यार, आपको मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, रातों रात आपको लेकर के ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप मुझे एक बात बता दो, आज तक किसी भी चैनल वाले ने, किसी भी फाइनेंस वाले ने, किसी भी इसने अगर मल्टी बैगर किसी शेयर को डिक्लेयर किया है, कब किया है? किसी ने पहले बोला है क्या? किसी को पता चला है क्या? जब वो बूम कर जाता है ना, तब बोलते हो अरे इतने तो इतने 1000 गुना प्रॉफिट दे दिया और ये तो मल्टी बैगर है। अरे भैया, अगर अगले को पता चला होता तो अपने आप ही ले लेता, आपको बताता ही नहीं हो। तो बात को समझने की कोशिश करिए। ये मार्केट ऐसा मेला है कि यहाँ पर आपको देने के लिए कोई नहीं आया है, आप उसे लेने के लिए हर कोई आया है। पहले आप लगाओ, फिर आप कमाओ, फिर आप ये करो। तो बेसिक्स में जो मैंने आपको बताया है, आपको इंडियन इकोनॉमी में, आपको इंडियन गवर्नमेंट में, आपको इंडियन इंडस्ट्री में, आपको मेहनत कश लोगों पर अगर भरोसा है तो उसके बाद में आपको टाइम देना पड़ेगा। उसको यही सोचना पड़ेगा कि फंड मैनेजर ने, हाँ, म्यूचुअल फंड में जो एक बेसिक कमी है वो यही है कि आप किसी भी शेयर की खरीद फरोख्त के जिम्मेदार आप नहीं होते हैं। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी जो पावर है, उसको हम बोल सकते हैं, उसकी जो पावर है वो पावर किसके हाथ में है? आपके फंड मैनेजर के हाथ में है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक के अलावा ये आपका सत्य भी है, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल ये बहुत लोगों के दिमाग में उठता है, यार कितने साल की एज के लिए इन्वेस्टमेंट उचित रहता है? तो कुछ लोग बोलते हैं यार 30 साल का बंदा, या जितनी अर्ली हो सके उतनी अर्ली इसको पॉसिबल करो। कुछ लोग वॉरेन बफेट साहब का कोट करते हैं, लेकिन मैं अपने उससे बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी एज का क्राइटेरिया मायने नहीं रखता है। बंदा चाहे 30 साल का हो, चाहे 50 साल का हो। आप ये मान लीजिए कि 30 साल का बंदा है, उसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, पर अनुभव नहीं होता है। 45 साल वाले का क्या होता है? अनुभव होता है। 50 साल वाले के पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। हाँ, सीखने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन आज के टाइम पर आपको ऐसे ऐसे मंच अवेलेबल हैं, हम लोग आप लोगों को अच्छी खासी सलाह दे रहे हैं हर दिन कि आप ऐसे करो, ऐसे ना करो। क्यों दे रहे हैं? ताकि आप अपना लॉस कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। यहाँ पर पेशेंस और ट्रिक, यही दो ही चीज़ें हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ट्रिक्स अगर आपने समझ लिया, आपने अपने चक्षु खोल लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा सा टाइम आपको ये देना पड़ेगा कि हाँ, अब हर दिन का, जैसे देखो, हर दिन की वोलेटिलिटी अलग है, हर दिन की मार्केट अलग है, हर दिन की उसकी सिनेरियोज अलग हैं। तो कई सारी चीज़ें अनुभव के अनुसार जो हम लोगों ने सीखी हुई है, कई सारी चीज़ें ये होती है कि हाँ, यहाँ से हमने पकड़ करके उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं। जो चाहे 30 साल का हो कोई, चाहे 50 साल का हो, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को भी इक्विटी में जो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया गया है 100 माइनस एज का, उतना ही आप एलोकेट करें। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, उन सेफ्टी मेजर्स को आप अडॉप्ट करें। कोई मतलब नहीं है कि आपका नुकसान होगा। आप पक्का अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, आप वेल्दी जरूर बनेंगे, ये बिल्कुल वादा है। दूसरा, आपको बार बार कई बार हमने बताया है, तकरीबन टाइम पर बोलता हूँ, लमसमान डाउन पर करें। अभी जो आज हमने अपना बस्ती से आते ही देहरादून में जो हमने आपको ये वाला वीडियो डाला है, उसमें हमने आपको बताया है कि आप कभी भी जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको डायरेक्शंस मिलते हैं ना, अगर कंसोलिडेशन फेज की तरफ जा रही है तो आप एकदम से डाउन का तो इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि एसआईपी तो जा ही रही है। फिर उसके बाद में भाई डर तो ये भी होता है ना कि कई सारे जो है क्या होते हैं, खर्चे निकल आते हैं, डेली के रूटीन के खर्चे निकल आते हैं। फिर उसके बाद में बंदा क्या करेगा? वो फिर इंतजार करता रहता है। फिर उसके बाद में उसको फोमो आ जाता है, उसको अपना फड आ जाता है। अब फोमो का शिकार होते क्या करता है बंदा? जल्दीबाजी कर देता है। जल्दीबाजी मीन्स क्या है? वही जो आपको बताया गया था, आप 3 रेजिस्टेंस मान करके चलिए, 3 आप सपोर्ट मान करके चलिए। जैसे मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाती है, आप तुरंत अपना जो भी आपको एलोकेट करना है, अगर आपका एक होता है ना आदमी का, मंथली मेरी इतनी एसआईपी जा रही है यार, मैं मंथली इतना अगर होगा तो लमसम करूंगा, वहां पर कंसोलिडेशन मोड में डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कहां पर दिक्कत आ रही है?
दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। 4 साल के 5 साल के बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा यार, अगर डाउनफॉल होता है तो वो तो पेन तो देगा, ऐसी बात नहीं है। हमें भी पेन होता है, आपको पेन होगा, लेकिन उस पेन को सहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, उस पेन को सहने की क्षमता और उसको झेलने की ताकत, दो चीजें हैं। तो सहने की क्षमता और दूसरा होता है उसको झेलने की ताकत। वो आपको अनुभव से, और वो आपको क्या होता है, कई सारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही उसका एक इन्फ्लुएंसर हूं, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोगों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो वहां से आपने बचना है और सही तरीके से जो आपको बताया जाता है उस पर आपने काम करना है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।